गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था समय एवं कार्य। समय एवं कार्य। इस टॉपिक में मैंने आपको क्षमता वाले जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिया। क्षमता वाला जो पार्ट था, कैपेसिटी वाला, वो पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब उसके बाद हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दक्षता पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उस पर पढ़ रहे थे। तो दक्षता वाले की एक क्लास हो गई। उस क्लास में मैंने आपको बताया है कि कई बार आपको ये दे देता है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे की बजाय कितना काम ज्यादा कर सकता है, यानी कि 3 गुना काम कर देता है, कई बार 20% काम ज्यादा करता है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब आज उसी दक्षता वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति, मान लो कि आपके पास कोई ए व्यक्ति है, वो x दिन में जितना काम करता है ना, x दिन में जितना काम करता है, बी व्यक्ति उतना ही काम y दिन में करता है, और सी व्यक्ति उतना ही काम z दिन में करता है। तो अगर आपको ये कहते कि क्या कहते हैं कि ए व्यक्ति x दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी y दिन में पूरा करता है, और उतना ही काम सी है वो z दिन में पूरा करता है। आपको ये कहते कि इनकी दक्षता का अनुपात निकालिए। तो आपको पता है दक्षता, तो देखो ये दिन है, x दिन में पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है, तो दक्षता क्या होती है? दिनों की व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। इस तरीके से करेंगे। फिर देखिए, अगर आपको ये कहते कि अभी तो ये 3 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति अगर काम हो गए, 2 व्यक्ति भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो आपको क्या निकालना, वो देखिए, जब 2 व्यक्ति हो तब यदि अनुपात निकालना हो, दक्षता का अनुपात निकालना, तब क्या करेंगे कि जो बी व्यक्ति जितने दिन ले रहा है ना, वो तो पहले लिख दो, बी के दिन अनुपात ए के दिन। क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी मतलब यानी कि ए की दक्षता का अनुपात बी की दक्षता, ये है ना। तो बी व्यक्ति जितने दिन में काम कर रहा है, जितना दिन टाइम ले रहा है, उसका अनुपात और ए का अनुपात, क्यों व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गए आप। अब इसी पर हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, आप लोग क्वेश्चन को देखो, पूरा टॉपिक नहीं देखते कई बच्चे। देखो, आप लोग अगर पूरा टॉपिक देखते हो, आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ पर तो जो पढ़ा रहा है, नहीं, कई क्वेश्चन तो एग्जाम में हूबहू आते हैं, कई क्वेश्चन क्या होता है उनमें संख्या चेंज हो जाती है, और कई क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं। तो आपके लिए देखो, आपको यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया जा रहे, पर डे 5 या 6 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सेम टू सेम। अगर उनमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, फिर आपने खुद ने भी होमवर्क किया, उसका एक बार प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया। आपको क्वेश्चन कहीं भी परीक्षा में दिखे, आपको दिखा कि हाँ ये तो मेरे सर ने करवाया था उस दिन क्लास में, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं खुद देखता हूँ, चेक करता हूँ कि एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन है वो हूबहू भी पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चनों में संख्या चेंज हो जाती है। तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है, देखो, क्योंकि परेशानी इन्हीं में से आने, कुछ बाहर नहीं आना, समझ गए। संख्या चेंज हो सकती है, मैथ के पर्सन है, पर कई क्वेश्चन तो आपको हूबहू भी मिल जाएंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करो ना, और पूरी क्लास को अटेंड करो, लास्ट तक रुके रहा करो, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो, और जो लास्ट में कमेंट आपको कहा जाता है, कमेंट के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दीजिए। तो सब लोग उसका आंसर दिया करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कि सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर विदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर विदा हो जाती है। आपकी जिंदगी ऐसी है कि आपका जो अभी ये लाइफ टाइम चल रहा है, वो टाइम ऐसा है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। इस टाइम पर आपको मेहनत करनी चाहिए कि आपको अपने सपनों की तरफ बढ़ना है। आपके सपने की आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, या फिर जो भी काम करना, आपको एक अच्छी जिंदगी बनानी है। कि उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में या तो भटक जाओ या फिर अपना कैरियर बनाओ, 2 में से एक ही काम हो जाता है। जो भटक जाता है वो तो भटक जाता है, और जो कैरियर बना लेता है वो कैरियर बना लेता है, फिर उसकी आगे की जिंदगी समझ जाती है। और हम लोग इतना थोड़ा से दिनों के लालच के लिए अपनी जिंदगी को खराब करें, तो वो देखो आपको लॉस हो जाता है। अपने सपनों के लिए भागो, अपने माँ बाप के सपनों के लिए भागो, किसी और के पीछे मत भागो, क्योंकि कोई और तो आपको जब तक आपसे उसको काम है तब तक वो आपके साथ रहेगा, फिर किसी और के साथ चला जाएगा। तो आप सिर्फ अपने सपनों के लिए भागो, और अपने माँ बाप के सपनों के लिए भागो। अपने माँ बाप के सपने को साकार करो, मेहनत करो। ये सपने कब साकार होंगे, जब आप मेहनत करोगे, बराबर प्रॉपरली पढ़ोगे, तब आपके सपने साकार होंगे, तब आप कहीं जाकर कोई अच्छी पोजीशन पर होगे, समझ गए। तो जो टेलीग्राम चैनल को जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में आपको वहां पर क्विज भी पूछे जाते हैं। क्विज के रोजाना आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनका आंसर दिया करो वहां पर।
ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अब हम लोग इन पर क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। लास्ट तक रुके रहना सब बच्चे, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका ईमानदारी से आंसर देना। ठीक है बच्चों, तो फिर क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस पर आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। राम 4 दिन में जितना काम कर सकता है उतना ही काम महेश 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो महेश अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्या कह रहा है कि राम एक काम को 4 दिनों में जितना काम करता है ना उतना ही काम महेश 3 दिनों में कर देता है। उतना ही काम महेश 3 दिनों में कर देता है। दोनों मिलकर के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आप ये बताओ कि महेश अगर उस काम को अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा वो, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 व्यक्ति है, दोनों को आपको बता दिया कि जितना काम वो x दिनों में कर सकता है वो दूसरा उतना काम y दिनों में कर देगा। यही है ना। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर देखो दक्षता वाले क्वेश्चन है ये। तो आप पहले तो आपको देखो राम और महेश की जो दक्षता का अनुपात वो निकाल लीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि तो जो राम की जो दक्षता का अनुपात आएगा वो क्या आएगा, महेश कितने दिन ले रहा है वो आएगा। तो महेश कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में कर रहा है। और राम कितने दिनों में कर रहा है, राम 4 दिन में कर रहा है। उतना ही काम कर रहा है ना। तो 3:4 आ गया। अब दोनों मिलकर के काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। दोनों मिलकर के अगर काम को करते हैं तो 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो दोनों की जो दक्षता है उनका योग कर लो। योग करके तो दोनों मिलकर के अगर काम को जितने दिनों में दे रखा है वो योग कर लो। और क्या करना आपको, तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, महेश कितने दिनों में काम को करेगा। तो महेश का अनुपात कितना है, ये बच्चों महेश का अनुपात रहा 4 अनुपात आया ना महेश के। 3 दिनों में कर रहा है तो इसका अनुपात कितना आया, 4 आया। तो महेश मान लो 1 दिनों में कर रहा है तो x × 4 बराबर है, फिर आगे इन दोनों का योग कर दिया 7 आ गया। तो 7 × 20। ठीक, अब देखो x का मान कितना आ जाएगा, 7 × 20 बटा 4। ये इसको सोल्व किया तो 35 दिन। तो x बराबर कितना दिन आ जाएगा, 35 दिन आ जाएगा। x बराबर कितना दिन आ जाएगा, 35 दिन आ जाएगा। समझ गए। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं होगी। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती। और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। आप अपने सपनों के पीछे भागो। सपनों के पीछे भागने का मतलब है कि आप लोग अपनी मेहनत करो, प्रॉपर मेहनत करो, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो ये टाइम आपका ऐसा एक बार निकल गया, टाइम दोबारा नहीं आया। समझ गए, एक बार जो टाइम निकल गया वो दोबारा नहीं आया। समझ गए। तो आपको तो बस मेहनत करनी है। जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उन क्वेश्चन को प्रॉपर कीजिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट, आपके जिन जिन एग्जाम में आपके जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो पढ़िए, प्रॉपर पूरे पढ़िए। आप जो टीचर आपको अच्छा लगता है उसका टॉपिक पढ़िए, जरूर बराबर आपको पढ़ना पड़ेगा। कि सक्सेस वही बच्चे होते हैं कि जो बराबर मेहनत करते हैं। वो जो टीचर जो पढ़ाता है वो प्रॉपर पढ़ते हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा उनसे मिलता जुलता पढ़ लेते हैं, वो कहीं और से भी जुगाड़ लेते हैं, वो होते हैं बच्चे। तो आप लोग तो ये जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो भी पूरा नहीं पढ़वाते। तो आप प्रॉपर पढ़िए, पूरा पढ़िए। जो पढ़ाया जाता है वो पूरा पढ़िए। क्लास में जितना पढ़ाया जाता है वो पढ़िए, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं वो पढ़िए। समझ गए। जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो सॉल्व कीजिए घर पर। आपको करना होता है। अपने सपनों के पीछे भागो, किसी और के पीछे नहीं। क्योंकि उसको आपसे बेहतर मिल गया, उसको लगता है कि वो आपसे बेहतर, पर वो बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को छोड़ देता है। वो किसी और के साथ चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो आप ऐसा काम करो ही मत ना। आप अपने सपनों के पीछे भागो, फिर जो आपको छोड़ के जाता है वो खुद आएगा। एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे तो वो खुद आएगा, वो खुद सोचेगा कि यार मैंने बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को छोड़ दिया। क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आपके अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग लास्ट तक रुके रहो और पूरी क्लास को अटेंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए 2 दिन में जितना काम कर सकता है बी उतना ही काम 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उतना ही काम 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले कार्य को 52 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्या कह रहा है, ए 2 दिन में जितना काम समाप्त कर सकता है, बी उतना ही काम 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जितना काम 2 दिनों में करेगा ना, बी उतना ही काम कितने दिनों में कर सकता है, 3 दिनों में।
और सी उतना ही काम कितने दिनों में करेगा, 4 दिन लगा देगा। अब क्या कर रहा है कि वो ए अकेला अगर काम को करने में 52 दिन लेता है ना, तो आपको ये बताना है कि वो तीनों मिलकर के अगर काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, आपको ये बताना है। समझ गए? तो पहले तो इनका अनुपात निकालो ना, इनकी दक्षता का। दक्षता आपको दिनों के रूप में दी हुई है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकाल लीजिए। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ये आपको दे रखा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में कर रहा है, ए 2 दिनों में कर रहा है और सी 4 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, इनके दिनों का एलसीएम ले लीजिए, उससे गुणा कर दीजिए इस पूरे को। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, गुणा कर दो 12 से। 6/4/3 हो गए। अब आपको क्या कह रहा है कि ए अकेला 52 दिन में कर रहा है, तो आपको यह निकालना है कि वो तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे। वो तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो ए अकेला कर रहा है, तो ए का अनुपात कितना है, 6 है। तो दक्षता गुणा दिन, दिन कितने हैं, 52 दिन ले रहा है, 6 गुणा 52। अब हमें यह नहीं पता कि वो तीनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो हम लोगों ने उसको अक्स मान लिया कितने दिनों में कर रहे हैं वो। तो अक्स गुणा फिर इन तीनों का अनुपात का योग, तीनों की दक्षता का अनुपात जो दिया उसका योग करके गुणा कर दो इसको, कितना होगा, 13 योग होगा। तो अक्स का मान निकालो, 6 गुणा 52/13, 13 चौके 52, 6 चौके 24, तो अक्स बराबर है 24 दिन। कितना टाइम लगेगा, 24 दिन। तीनों मिलकर के करेंगे काम को तो 24 दिन में काम पूरा कर देंगे। समझ गए? तो देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ये सोचते हो कि मैं एक बार रट्टा मार लूंगा, मैं तो रट्टा नहीं मारा जाएगा। 20 क्वेश्चनों की रट्टा मारोगे, एक क्वेश्चन को ध्यान में रहेगा तो रहेगा, वरना वो भी नहीं रहेगा। और पट एक बार समझ कर करोगे इनको तो 20 के 20 सही कर दोगे। समझ गए? और रट्टा में 20 में से 5 भी याद नहीं होंगी, ठीक है, भूल जाओगे किसको रट्टा कहां मारा है, किसको कहां करना ना, रट्टा नहीं मारना, समझ करके करो सब क्वेश्चन को, ठीक है। और अपना टाइम अपनी पढ़ाई को दो, अपने सपनों को दो, थोड़ा अपने बुजुर्गों के पास भी बैठो। समझ गए? उनके पास बैठोगे तो आपको थोड़ा जिंदगी के बारे में कुछ वो अनुभव मिलेगा, वो आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। कहीं गलत जगह पर टाइम बर्बाद मत करो, टाइम अपना पढ़ाई को दो। और कोई बड़े व्यक्ति के पास में बैठो तो उनको आपसे कुछ, आपको उनसे संस्कार मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया आपने, x बराबर 24 दिन आ गया, और x क्या है, तीनों मिलकर के जितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो कितना दिन ले लेंगे, 24 दिन ले लेंगे। समझ में आ गया आपके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करा दूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ए बी से 20% अधिक काम करने में दक्ष है और वह किसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 20% अधिक काम करने में दक्ष है और वह किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 50 दिन ले रहा है। तो आपको यह बताना है कि बी है वो कितने दिन लेगा। तो ए की दक्षता, पहले तो बी की दक्षता बता दो। बी की दक्षता हो गया मान लो 100, तो ए की कितनी होगी, ए की होगी बच्चों 120, क्योंकि 20% ज्यादा है। अब ए कितना टाइम ले रहा है, 50 दिन ले रहा है किसी काम को, तो मैंने क्या बताया था, दक्षता को दिनों से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की इक्वल कर दो, ये तो बताया था आपको। तो ए कितना दिन ले रहा है, 120 तो दिन ले रहा है, उसकी दक्षता 120 तो क्या है उसका दिन, तो वो कितने ले रहा है, 50 दिन, 120 उसकी दक्षता है, तो 120 से दिन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उधर अपने को दक्षता तो अपने को दी है 100, पर दिन अपने को नहीं पता, तो दिन में हम लोगों ने x मान लिया इसको। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 120 इंटू 50/100, 2 ये 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 दिन। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60 दिन, 60 दिन। बी है वो अकेला काम को करेगा तो वो 60 दिन लगा देगा उस काम को करने में, और ए उसी काम को करने में कितना टाइम लगा देगा, 50 दिन ले रहा है। और ए की दक्षता कितनी है, 20% ज्यादा है बी की बजाय। समझ गए? क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो कमेंट के अंदर बताइए आप कि सर मेरे ये डाउट है, वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट आपका हो वो बताइए क्लास में, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या डाउट आ रहा है। तो डाउट हो बताया करो। अब जो आपको वो क्वेश्चन लिखना है जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में, और सब बच्चे कमेंट में आंसर देना आज,
ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 9 दिन दे रखे आपको यहाँ पर। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेजी से काम कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 12 दिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 27 दिन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 27 दिन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि ए अकेला अगर किसी काम को करे ना तो वो 9 दिन में काम को कर सकता है। बी की दक्षता वो है जो है वो ए की बजाय 50% अधिक है, समझ गए। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी 12 दिन, और ऑप्शन नंबर डी 27 दिन। आपको ये बताना ए बी सी डी में बता दूं आपका राइट है या गलत आंसर, समझ गए, राइट है या रॉन्ग आंसर, समझ गए। तो फिर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको क्या है कि जब भी क्लास हो तब तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कमेंट के अंदर आंसर दो क्वेश्चन का, और साथ में कमेंट के अंदर आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप वहां पर शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।